दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में एक बार फिर स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे मेडिटेशन के ऊपर। आगे कुछ चर्चा करने से पहले आज का दिन जैसा भी आप सुबह आपके मन के अंदर जो भाव होंगे, जो विचार होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका जो पूरा दिन होने वाला है। यदि आपका सुबह सुबह आप अपने मन के अंदर नकारात्मक भाव यदि आप रखोगे तो आपका जो दिन है वो अच्छा नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको सुबह उठने के उपरांत आपको ये विचार करना है कि आपका जो दिन है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत बढ़िया है। तो मेरे साथ आपको बोलना है कि आज का दिन बढ़िया है, बढ़िया है। 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 जब हम ये थॉट, ये जो अफर्मेशन हम बोलेंगे कि आज का दिन बढ़िया है, बढ़िया है, तो आपके माइंड के अंदर, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर ये जो थॉट जाएंगे, ये जो वाइब्रेशन जाएंगे आपका, और आपका जो भी आप काम करोगे बहुत सकारात्मक ऊर्जा के साथ में बड़ी और बहुत अच्छी तरह से आप जब काम करोगे तो गुणवत्तापूर्वक वो काम हो पाएगा और उसका जो रिजल्ट है बहुत अच्छा आने वाला है। इसलिए आपको प्रातः उठते ही आपको मन के अंदर ये थॉट देना है कि आज का दिन बढ़िया है, बढ़िया है। इसके अलावा आप जो आप काम कर रहे हो, जब तक आप दूसरे साथियों से, दूसरे विद्यार्थियों से, या जो भी आप बिजनेस कर रहे हो या जो भी आप काम कर रहे हो, दूसरे जो लोग आपके साथ में हैं उनसे कुछ अलग हटके कोई काम नहीं करेंगे तो आपकी पहचान नहीं बन पाएगी। इसलिए आपको हमेशा दूसरे एक ऐसा कुछ जो भी आप काम कर रहे हो उसको डिफरेंस तरीके से, अलग तरीके से, नए रूप में आपको करना पड़ेगा। जब जाके आप लोगों की नजरें आपके ऊपर जाएगी और आप अपने आप में ही आप जो लोग आपको पसंद करने लगेंगे। इसलिए आपको अलग करने के लिए तैयार रहना है। कुछ भी काम है वो अलग ढंग से करने के लिए तैयार रहना है। इसलिए आपको मेरे साथ बोलना है, आई एम रेडी टू मेक ए डिफरेंस। आई एम रेडी टू मेक ए डिफरेंस। आई एम रेडी टू मेक ए डिफरेंस। यानी मैं कुछ अलग करने के लिए, अलग बनने के लिए तैयार हूं। मैं अलग बनने के लिए तैयार हूं। मैं इसके लिए प्रत्येक कार्य को अच्छी गुणवत्ता के साथ में नए रूप में करता हूं। तो इसलिए आपको जो बाकी साथी है उनसे प्रत्येक काम को आप देखिए कि उसको मैं अच्छी गुणवत्ता से, अच्छे के तरीके से किस तरह से करूं कि मेरे जो है उसमें पहचान बने। आई एम रेडी टू मेक ए डिफरेंस। आज हम चर्चा करेंगे, जब मेडिटेशन के अंदर मैंने बताया था पहला जो स्टेप है वो साइलेंस। साइलेंस यानी आपको शांत रहना, आपको माइंड को शांत रखना है। तो साइलेंस का कितना इफेक्ट है, एक वृत्तांत के द्वारा हम समझते हैं। महात्मा बुद्ध जंगल के अंदर जा रहे थे। जंगल में जाते जाते वो किसी कुटिया के अंदर ठहरे और कुटिया में ठहरने के उपरांत उन्होंने अपने शिष्य को बोला कि मेरे को प्यास लग रही है और पास में जो तालाब है वहां से आप पानी लेकर आ जाओ। वो शिष्य वहां पानी लेने का गया। पानी जब लेने गया तो उसने देखा कि पानी जैसे ही वो लेने के लिए तैयार था, उसी बीच के अंदर कोई जंगली जानवर उसके अंदर आके बैठ गया। तो जो पानी है वो गंदा हो गया। गंदा हो गया तो फिर उसके मन में विचार आएगा, ये जो पानी है, ये जब उसने उस जो भी वो पात्र ले गया था, कमंडल या जो भी केतली, वो उसके अंदर जब लिया तो उसने देखा कि ये तो पानी गंदा है और ये मैं गुरुजी को कैसे पिलाऊंगा। तो वो वापस आ गया, गुरुजी पानी बहुत गंदा था इसलिए मैं वो लेके नहीं आ पाया। गुरुजी ने, गौतम बुद्ध जी ने बोला आप वापस जाओ और जब तक वो पानी साफ नहीं हो जाता तब तक आपको वहीं बैठा रहना है। समझ गए? वो वापस गए और वो शिष्य वापस गया और वापस जाके उसने वापस देखा कि उसने जैसे ही उसने वापस पानी भरा तो उसने देखा गंदा है। तो उसने वापस थोड़ा वेट किया, घंटा 2 घंटा, उसने लगभग 4 घंटा उसने वेट किया। और 4 घंटा बाद में जो पानी वो भरा तो उसने देखा बिल्कुल एकदम साफ हो गया। और वो आके लाके और महात्मा बुद्ध को वो पानी लाके उसमें पानी जो है महात्मा बुद्ध ने पानी पिलाया। अब महात्मा बुद्ध ने शिष्य को बोला, इसमें आपने बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम कर दिया। शिष्य को बोला आपने बहुत बड़ा काम किया। तो शिष्य बोला गुरुजी मैंने क्या काम किया, मैं तो आपने कहा कि थोड़ा वेट करके आना है। बोले आप जिस तरह से आप 4 घंटे रुके और आपने उस पानी को ठंडा होने तक, साफ होने तक आपने इंतजार किया, 4 घंटे इंतजार किया,
ये इसी तरह से हमारे मस्तिष्क के अंदर जो नेगेटिव थॉट चलते हैं, नकारात्मक सोच जो विचार चलते हैं, जैसे उस पानी के अंदर गंदगी, नकारात्मक जो गंदगी थी और आपने इंतजार किया, आप तब तक आप आपने इंतजार करके शांति से आप बैठे रहे और वो गंदगी स्वतः ही धीरे धीरे बैठ गई। इसी तरह से आप जब मेडिटेशन से पहले जब आप साइलेंस के अंदर मतलब आप शांति से जब बैठोगे तो आपके मन के अंदर जो भी नकारात्मक विचार वो धीरे धीरे वो जो है नीचे बैठ जाएंगे और आपके जो पॉजिटिव थॉट है, जैसे पानी साफ हो गया था उसी तरह से जो पॉजिटिव थॉट जो मस्तिष्क आपका बिल्कुल एकदम साफ हो जाएगा। और उन्होंने एक और शिक्षा दी कि जब आपको सामने वाला कोई गुस्से में आए तो वो नकारात्मक थॉट के कारण से वो आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है, और यदि आप भी वापस से गुस्से में हो रहे हो तो फिर वो जो नेगेटिव थॉट है वो सामने वाले के साथ साथ में वो आपके मन के अंदर भी वो नकारात्मक भाव बढ़ जाएगा। इसलिए यदि आपने किसी पानी के अंदर गंदा है और उसके अंदर वापस एक पत्थर और डाल दिया, बड़ा पत्थर और डाल दिया, तो पानी और गंदा हो जाएगा। इसी तरह से सामने वाला कोई भी गुस्से के रूप में किसी भी कारण से आपको डांटता है या किसी भी कारण से आपके घर के ऊपर, घर में भाई बहन माता पिता या किसी भी बात के ऊपर डांट दे, तो आपको वापस जवाब नहीं देना है, आपको उस समय शांत रहना है। कोई भी गुस्सा करके आपके सामने गुस्से में आपसे बात करता है तो वापस आपको रिएक्शन करने के बजाय क्या करना है, साइलेंस में। यदि आप साइलेंस में रहोगे तो धीरे धीरे गुस्सा सामने वाला का भी शांत हो जाएगा और आपका भी शांत। आप तो ऑलरेडी क्योंकि आपने शांति में ग्रहण कर रहे हो तो आप ऑलरेडी शांति आप बनाए रख रहे हो। और यदि इसका आपने उल्टा कर दिया, यदि वो सामने वाले ने कोई गुस्सा किया और आपने वापस गुस्सा कर दिया तो वो जो गुस्सा और बढ़कर कोई अलग रूप ले सकता है। इसलिए यदि किसी कारण से सामने वाला गुस्सा करता है तो आपको क्या करना है, साइलेंस रहना है, सुनना है, और सुनकर कुछ टाइम बाद के अंदर वो जो गुस्सा है जब वापस उसका गुस्सा शांत हो जाए तब आप बातचीत करके उस जो भी बात है उसका निर्णय आप निकाल सकते हो। तो ये साइलेंस का मतलब, इसलिए साइलेंस का बहुत महत्व है। सुबह सुबह मेडिटेशन करते हैं तो उसमें पहला स्टेप मैंने बताया था साइलेंस का है। इसलिए साइलेंस इसलिए जरूरी है कि आपका जो मन के अंदर जो नेगेटिव थॉट है वो जो है पॉजिटिव थॉट के अंदर बदल जाए। तो हम वापस एक बार प्रैक्टिस करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद, बिल्कुल साइलेंस मुद्रा में 2 मिनट साइलेंस करेंगे। शांत, एकदम शांत। आपके मस्तिष्क में कोई भी विचार नहीं आए। शांत, पूर्णतया निर्विचार स्थिति के अंदर। हालांकि निर्विचार स्थिति में एकदम आना बहुत मुश्किल है, फिर भी नियमित रूप से प्रयास करके इस अभ्यास को करके हम निर्विचार स्थिति में अपने मस्तिष्क को ला सकते हैं। शांत, एकदम शांत। आंखें खोली। ये शांत यानी आप बिल्कुल एकदम शांति के जो माहौल के अंदर आपको जो बताया गया कि मेडिटेशन करने से पहले आपको साइलेंस मुद्रा के अंदर आपको रहना है। तो इसका क्या इफेक्ट है मैंने आपको बता दिया। अब मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन करते समय कुछ क्वेश्चंस आपके मन के अंदर आ सकते हैं मेडिटेशन से संबंधित कि मेडिटेशन किस समय किया जाए। तो मेडिटेशन वैसे सुबह आप नहा धो के और जो नियमित कार्य है उनसे दैनिक कार्य उनसे निवृत्त होकर नहा धो के उसके बाद में आप यदि करोगे तो बहुत अच्छा है। लेकिन यदि उस समय नहीं हो पाए तो आप किसी भी समय आप कर सकते हो। जब भी आपको समय मिले दिन के अंदर, आप जब भी समय मिले किसी भी समय आप कर सकते हो।
इसलिए एकदम ये जरूरी नहीं कि बिल्कुल सुबह सुबह करें, लेकिन सुबह आप करोगे तो सुबह और शाम करोगे तो ज़्यादा उचित है, ज़्यादा उचित अच्छा समय है। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी कारण से सुबह नहीं हो पाए तो हम बिल्कुल नहीं करें, तो आप दिन के अंदर किसी भी समय आप कर सकते हो। इसके अलावा आपके मन के अंदर ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मेडिटेशन करते वक्त आपको कैसे बैठना है। सामान्य दृष्टि में तो आपको सुखासन में बैठकर, जैसे आप लोग अभी बैठे हैं, और बैठकर हथेली आसमान की तरफ रख के और जमीन के ऊपर कोई भी आसन बिठा के आपको बैठना है। लेकिन यदि कोई किसी को जमीन पे बैठने में परेशानी हो रही हो तो वो कुर्सी के ऊपर भी बैठ सकते हैं, लेकिन बैठते वक्त उनकी जो है रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी हो। अब प्रश्न ये आता है कि रीढ़ की हड्डी सीधी क्यों रखनी है। रीढ़ की हड्डी सीधी रखने से आपके अंदर जो है एकदम आप अपने आप को एकदम एक्टिव महसूस करोगे। अब मान लीजिए मैं ऐसे बैठूं, अब मेरी रीढ़ की हड्डी झुकी हुई है, अब मैं मान लीजिए साइलेंस मुद्रा के अंदर बैठा हूँ या मेडिटेशन कर रहा हूँ, तो कुछ समय पहले, कुछ समय बाद ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि मेरी रीढ़ की हड्डी सीधी है, झुकी हुई है, उसके कारण से वो मैं एक्टिव नहीं हूँ। लेकिन जब रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहेगी तो आपके अंदर जो है सुस्ती होने की संभावना या नींद आने की संभावना नहीं रहती है। आपके शरीर के अंदर एक्टिवनेस रहेगा और कॉस्मिक रेज जो है वो भी अच्छी तरह से जा पाएगी। इसलिए मेडिटेशन करते समय आपको बिल्कुल रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए। इसके अलावा प्रश्न ये भी आ सकता है कि जब मेडिटेशन करें तो आंखें खुली रखनी है या बंद रखनी है। आंखें बंद रखने का मतलब है कि उस समय आपका ध्यान बिल्कुल कंसंट्रेशन हो, इसलिए आपको आंखें बंद रख के करनी होती है मेडिटेशन। लेकिन यदि आप सोचते हो कि बिल्कुल कहीं शांत स्थिति है, वातावरण एकदम शांत है, वहाँ कोई भी डिस्ट्रैक्शन की कोई संभावना नहीं है, आपका मन भटकने का कोई ऐसा कोई वस्तु या ऐसा कोई गतिशील कोई चीज़ नहीं है, तो वहाँ आप चाहें तो खुले आंखों में के अंदर भी कर सकते हो। लेकिन उस समय आपका जो ध्यान है केवल सामने कोई भी पॉइंट हो, एक ही पॉइंट के ऊपर आपका पूरा ध्यान वहाँ जाना चाहिए। तो उस समय आप कई पद्धतियों के अंदर मेडिटेशन खुली आंखों से भी करते हैं, लेकिन ध्यान एकदम जो है एकदम सीधा होगा। तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखने की आवश्यकता